हेलो एंड वेलकम। क्या आपने कभी वर्ल्ड मैप को देख कर ये सोचा है कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? दैट्स बिकॉज 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पर ये वाटर बॉडीज इवनली स्प्रेड नहीं है। साथ ही जिस लैंड मास पे हम रहते हैं वो भी एक काफ़ी स्मॉल प्रोपोर्शन है हमारे प्लैनेट का। इस वीडियो में हम जानेंगे ओशन की ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस मरीन लाइफ के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस ओशंस डेंजरस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम 7 कॉन्टिनेंट्स के एक छोटे से टूर पे भी चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस एक्साइटिंग एडवेंचर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ पर वाटर और लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अर्थ एक काफ़ी यूनिक प्लैनेट है जहाँ वाटर और लैंड दोनों हैं। यहाँ 70% सरफेस पर वाटर तो 30% सरफेस पर लैंड है। पर अगर हम यही डिस्ट्रीब्यूशन हेमिस्फीयर वाइज देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करीब 60% सरफेस पर वाटर है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में करीब 80% सरफेस पर वाटर है। चलिए अब बात करते हैं ओशंस की। ओशंस अर्थ पर मौजूद लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं जो कि होम है डाइवर्स मरीन लाइफ का। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर पैटर्न्स और वाटर साइकिल में भी। देयर आर मेनली 5 मेजर ओशंस: पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। इन्हें हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर रखा है। वैसे नेचुरली इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इनका पानी एक दूसरे में फ़्लो करता रहता है। ओशंस में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मरीन प्लांट्स को कहा जाता है और ओशंस में मिलने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को हम फोना कहते हैं। फ्लोरा में कई टाइनी प्लांट्स जैसे कि एल्गी, इसी तरह कई प्रकार के सीवीड्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि अर्थ पर मौजूद ऑक्सीजन का 50% से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यही कारण है कि ओशंस को द प्लैनेट्स लंग्स भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर फौना में हम इंक्लूड करते हैं थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल स्पीशीज ऑफ फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स। अभी रिसेंटली ऑरफिश के दिखने के कारण ये डीप सी क्रिएचर्स न्यूज़ में हैं। देखिए जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, followed by Atlantic Ocean. Indian Ocean is the 3rd largest ocean, while Southern is 4th and smallest one is Arctic Ocean. Indian Ocean is the only ocean which is named upon any country. देखिए ओशन के रास्ते ही हमारे देश में मानसून आता है। हम जानते हैं कि बिना मानसून के और बिना ओशन के हमारे देश में एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ दोनों ही सफ़र करने वाली है। We know how essential and beautiful these oceans are, but at the same time oceans can be dangerous too. Ocean can cause natural disasters. Natural disasters like heavy storms, cyclones and sometimes tsunami, जो कि कोस्टल एरियाज पर काफ़ी हैवीली प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज करते हैं। Tsunami is a series of powerful and strong waves which can be caused by strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the sea. ये waves thousands of kilometers ट्रेवल कर सकती हैं और कोस्टल एरियाज़ को काफ़ी डेंजरसली डैमेज कर सकती हैं। इसी तरह 26 दिसंबर 2004 को इंडिया और आसपास की 13 नेबर कंट्रीज़ में एक काफ़ी पावरफुल सुनामी हिट करती है जो कि ओरिजिनेट हुई थी इंडोनेशिया में उठे एक अर्थक्वेक के कारण, जिसने काफ़ी बड़े लेवल पे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्टिनेंट्स। एवरी कॉन्टिनेंट इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट इन इट्स ओन जियोग्राफी एंड कल्चर। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट all of them one by one. So let's start with Asia. Asia is the largest and most populous continent in the world, while covering 30% of Earth's surface, and it is a home of 4.7 billion people. It is a land of extremes, with having largest mountains like Mount Everest, longest rivers like Ganga and Brahmaputra, and having some of the most oldest human civilizations like Indus Valley civilization. Next continent is Europe. It is the second smallest continent but has a rich history, art and culture. It is a home to ancient civilizations like Greeks and Romans, as well as modern industries and economies. Next is Africa. Africa is the second largest continent in the world with having desert like Sahara, the longest river in the world Nile, and very diverse wildlife. Now we'll talk about North America continent, which consists Canada, the USA, Mexico and other smaller nations.
It has world's greatest natural landmarks, including Grand Canyon, Niagara Falls, and Rockies Mountains. Next is South America continent. It is known for Amazon rainforest, Andes Mountains, and some ancient civilizations. South America is a mix of jungle, mountain, and beautiful beaches. So next one is Australia. It is both a country and a continent. It consists of beautiful beaches, deserts, unique wildlife, and indigenous aboriginal culture. Last one is Antarctica. It is the only continent with no permanent human population. It has covered by 98% ice and has the coldest temperature ever recorded. It is home of penguins, seals, and many scientists came from different countries. देखिए, इंडिया ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए साल 1983 से अपना एक साइंटिस्ट बेस स्टेशन बना के रखा है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। यहाँ 40 साइंटिस्ट की टीम मिलकर अपना रिसर्च वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, वी आर डन विद कॉन्टिनेंट्स। पर अर्थ का सारा सरफेस सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही नहीं है। छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड जिनके चारों ओर पानी होता है उन्हें हम आइलैंड कहते हैं, और अर्थ पर ऐसे लाखों आइलैंड्स हैं। और अब हम इन्हीं आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसी तरह इंडिया में भी करीब 1300 आइलैंड्स हैं, जिनमें शामिल हैं 2 मेजर ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अरेबियन सी। सो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा किस तरह कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन हमारे इन्वायरमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और किस तरह ओशन मॉनसून को हेल्प करते हैं कॉन्टिनेंट्स तक आने में और वाटर साइकिल और वेदर पैटर्न्स को बैलेंस करने में। इसके अलावा ओशंस ने ह्यूमैनिटी को काफ़ी डीपली इम्पैक्ट किया है। अर्ली टाइम्स में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में ओशन का यूज़ करते थे। लोग ट्रेड करने के लिए ओशन के रास्तों का यूज़ करते थे। साथ ही मिलिट्री कैंपेन्स के लिए भी ओशन का रास्ता यूज़ किया जाता था। इसके अलावा ये बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ फूड भी है, जहाँ लोग फिशिंग से फूड अरेंज करते हैं। ओशंस ने कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के कल्चर को काफ़ी डीपली नरिश किया है। हम ये कह सकते हैं, भले ही ओशन डेंजरस हों पर ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। इफ़ यू लाइक माई वर्क, you can like and share this video and subscribe to this channel, and if you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you so much.